कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? जिनके इरादों में जान होती है उनके आगे मंजिलें झुका करती है। बच्चों कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे न्यू चैप्टर। कौन सा है? अध्याय 10। क्या नाम है? व्रत। ठीक है, तो हम इसका सबसे पहले परिचय जानेंगे, फिर इसकी प्रश्नावली पढ़ाएंगे। जो ये वीडियो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो जिससे आप लोग स्किप मत करिएगा। और चलिए देखते हैं, ठीक है, एंड तक जरूर बने रहिएगा, जिससे आप लोग पेपर में इससे जो भी क्वेश्चन आए आप लोग से बन सके। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्रत, आखिर ये व्रत है क्या? ठीक है, इसने तो पूरे चैप्टर का नाम ही रख दिया व्रत। तो व्रत क्या होता है? जैसे एक बिंदु है, ठीक है, इसी के समांतर हमने मान लीजिए यहाँ से ये समान दूरी पर बहुत सारे बिंदु रख दिए, ठीक है। तो क्या कहेंगे? एक बिंदु है, ठीक है, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ को क्या कहते हैं? व्रत कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसको इससे मिला दिया, इसको ऐसे ऐसे, ये सभी मिल गया, ठीक है, और हमने यहाँ पे एक लाइन खींच दी, तो ये क्या बन गया? ये एक वृत्त बन गया, ठीक है। क्या कहेंगे? एक निश्चित समान दूरी पर, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी सभी की समान है, तो लिखेंगे एक निश्चित समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ को वृत्त कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसकी हम डेफिनेशन लिख देते हैं। तो वृत्त क्या लिखेंगे? यहाँ से हम एक निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ को वृत्त कहते हैं। तो ये हो गया। अब दूसरा इसके बाद क्या बनता है कि एक और हम चित्र बनाते हैं, ठीक है, इसे मिटा दें क्या? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। अब एक आता है यहाँ पे, तिरछा हो गया क्या? नहीं हुआ, ठीक है। क्या आता है कि स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? स्पर्श ने पहले हम देखेंगे छेदक रेखा किसे कहते हैं। तो ये कौन सी रेखा है? ये छेदक रेखा है, छेदक रेखा। तो छेदक रेखा किसे कहते हैं? ऐसी रेखा जो वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो उसे क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा आया यहाँ पे स्पर्श रेखा, ये ठीक है, ये क्या है? ये स्पर्श रेखा, इसे भी नाम दे देते हैं स्पर्श रेखा। अब आप लोग कहेंगे स्पर्श रेखा क्या है? स्पर्श रेखा है ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे या फिर उसे स्पर्श करती हुई निकल जाए, तो उसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। ये हुई। अब एक और रेखा आती है यहाँ पे, ये ठीक है, तो ये कौन सी रेखा है? ये अप्रतिच्छेद रेखा। तो ये अप्रतिच्छेद रेखा कैसे नाम हुआ? अप्रतिच्छेद मतलब ये खुद कह रहा है कि जिससे कोई प्रतिच्छेद ना हो, ठीक है। ऐसी रेखा जो वृत्त को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद ना करे और ना ही स्पर्श करे, उसे क्या कहते हैं? उसे अप्रतिच्छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। और यहाँ पे और हम वृत्त में क्या जानेंगे? जैसे मान लीजिए ये एक वृत्त है, ठीक है, आप लोग एकदम गोल किसी चीज से बना लीजिएगा। तो वृत्त में क्या क्या होता है? ये क्या है? ये केंद्रक है, तो दर्शा दें, ये क्या है? केंद्रक। ये पॉइंट आपको जानना वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप लोग पढ़ेंगे ना तो कोई पूछेगा ये वृत्त क्या है, बताओ, पढ़ तो रहे हो ना, ठीक है, इसीलिए याद रखना पड़ेगा। और यहाँ से एक रेखा हमने ऐसे खींच दी, तो ये क्या है? ये त्रिज्या है, जिसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और जब हम इसी के इस साइड एक और त्रिज्या खींच देंगे तो यहाँ पे ये भी त्रिज्या ही है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? ये व्यास हो जाएगी, ठीक है। तो लिख देंगे व्यास। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है
कि जैसे दो त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है, एक ये है त्रिज्या, एक ये है, तो दोनों मिल जाएंगे तो व्यास हो जाएगा। व्यास को हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये बात हुई। अब ये जो सबसे बाहरी वाला भाग होता है ये क्या है, ये परिधि है, परिधि। और यहाँ से एक ये रेखा गई, ये क्या है, ये जीवा है। तो आप कहेंगे जीवा किसे कहते हैं, तो जीवा क्या कहते हैं कि परिधि को दो भागों पर प्रतिच्छेद करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम जीवा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है, जो पेपर में कई बार पूछा भी जा चुका है। कैसे कि एक वृत्त में कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो अब हम इसे मिटा दें क्या, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए मिटा देते हैं। तो यहाँ पे हम एक फिर से वृत्त बनाएंगे। ठीक है, ये वृत्त बन गया। अब इसमें पूछेगा कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं, तो अनंत, कोई गिनती नहीं है। आप कहेंगे कैसे, एक हमने यहाँ से ऐसे, सॉरी ये खींची नहीं, एक हमने यहाँ से ऐसे खींच दी, ऐसे खींच दी ये, और ये, सॉरी ये तो अंदर चली गई, ये और ये। ठीक है, ऐसे ही हम कई ऐसे खींच सकते हैं। हमसे ठीक है, ऐसे अनंत रेखाएं खींच सकती हैं, मतलब कि कोई गिनती नहीं है, हम कितनी सारी खींच दें। तो ये क्या है, ये स्पर्श रेखा। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, आप लोग नोट करके लिख लीजिए कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं, तो वो होती हैं अनंत। ठीक है, और फिर एक और क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए बनता है। क्या बनता है कि एक वृत्त में समांतर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो ये केवल दो। आप लोग समांतर का भेजा में घुसा लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो अगर कंफ्यूजन हुआ तो एक नंबर गया आप लोग का। तो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, हमने ये फिर त्रिभुज बनाया। ठीक है, ये सॉरी हमने ये एक वृत्त बनाया। ठीक है, तो ये वृत्त क्या कहता है, कहता है कि वृत्त के समांतर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो समांतर यही होता है ना कि जो ये समांतर होता है। ठीक है, जो एक दूसरे के बराबर हो, एकदम इक्वल हो, तो ये समांतर। तो केवल इसमें दो रेखा ही खींची जा सकती हैं। आप कहेंगे ऐसे कैसे दो, हम तो यहाँ भी खींच देंगे, यहाँ भी जगह है। ठीक है, और एक यहाँ भी जगह है, तो ये भी तो हमने खींच दिया। नहीं बेटा, क्यों, क्योंकि ये तो फिर इसके अपोजिट हो जाएगी ना, समांतर कहाँ होगी, ये इसके समांतर होगी और ये इसके समांतर। तो एक वृत्त में केवल समांतर दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। इतनी बात हुई। अब चलिए हम प्रश्नावली 10.1 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं उन्हें भी। तो अब ये दिया हुआ है प्रश्नावली 10.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, और दूसरा भी है। तो क्या कहता है पहला क्वेश्चन कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो हमने अभी अभी पढ़ाया है ना जस्ट इसके पहले, तो कितनी होती हैं, तो बताइए जल्दी आप लोग, अनंत होती हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अनंत, अनंत। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, रिक्त स्थान भरिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो बताइए कितने बिंदुओं पर, ये भी अभी हमने पढ़ाया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो बन जाएगा। तो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, एक। और फिर क्या कहता है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, ये भी हमने अभी अभी बताया है। क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। छेदक, यहाँ पे लिख लीजिएगा रेखा। ठीक है, कैसे छेदक रेखा होगी, चलिए देख लेते हैं। जैसे ये एक वृत्त है मान लीजिए। ठीक है, यहाँ से ऐसे गई, तो एक ये बिंदु यहाँ पे काटी और एक ये यहाँ पे, तो क्या कहते हैं, वृत्त को, ये पूरा वृत्त है और दो, एक ये है बिंदु, एक ये है, तो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। और फिर तीसरा क्या है, एक वृत्त की खाली स्थान समांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं। ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है, ये आता ही है और जरूर आएगा भी। ठीक है, तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जाती है, एक ये है और एक ये है, सॉरी एक ये है।
ठीक है, कितनी खींची जाती हैं? 2 खींची जाती हैं, तो यहाँ पे लिख दें 2। और तीसरा क्या है? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? ठीक है, तो चलिए देख लेते। जैसे ये एक वृत्त है, कैसा बन गया? ठीक है, ये एक वृत्त है, ये वृत्त बन गया। ठीक है, क्या कहता है? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा। तो मान लीजिए स्पर्श रेखा यहाँ से इसे छूती हुई गई है और ये क्या है? केंद्रक है। तो यहाँ पे छुई तो ये क्या है? उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु या स्पर्श रेखा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श बिंदु। ठीक है, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो अब ये दिया गया है तीसरा प्रश्न। ये क्या कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक स्पर्श रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और PQ की लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए, देरी किस बात की है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक वृत्त बना लेते हैं। तो ये एक वृत्त बन गया। ठीक है, बना है ना गोला चांद की जैसे। तो अब यहाँ पे क्या कहता है? इसमें केंद्रक भी है, तो हमने केंद्रक मान लिया। ठीक है, और फिर कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो ये इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, हम आप लोग को एक चीज बताना भूल गए थे। क्या? कि ये जो त्रिज्या है, ठीक है, जब ये परिधि को स्पर्श करती है तो वहां पे कितने डिग्री का कोण बनता है? यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसे हम क्या लंब भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब इसकी जरूरत होती है तो हम अपने से ऐसे लंब डाल देते हैं। तो ये हो गया। और फिर क्या कहता है? वृत्त के PQ। तो चलिए एक हम रेखा फिर खींच लेते हैं। तो जैसे ये रेखा क्या कहता है? शुरू से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक स्पर्श बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। तो चलिए, ये क्या है? ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये स्पर्श रेखा है। नहीं, स्पर्श रेखा ये सीधे खींच देते हैं। ठीक है, और ये क्या है? केंद्रक O हमने माना है और यहाँ से इस बिंदु पर मिला देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, ये है OP और ये है Q। तो इसमें दिया हुआ है, क्या दिया है कि OQ बराबर कितना दिया हुआ है? OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए, और ये दिया हुआ है कितना? 5 मीटर। तो आप लोग अब एक चीज जानते होंगे। क्या जानते होंगे? कि ये जब समकोण त्रिभुज एक हिसाब से बन रहा है तो इसके सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, तो चलिए अब लिखेंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, त्रिज्या त्रिज्या R बराबर 5 सेंटीमीटर और OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। ये क्या है? दिया हुआ है। क्या ज्ञात करना है? लंबाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? यहाँ पे PQ की लंबाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन से, आपके दिमाग में कुछ चढ़ रहा होगा। क्या चढ़ रहा है? कि ये क्या हो गया? कर्ण दिया हुआ है। ठीक है, इसे हम क्या लंब मान लेते हैं, तो ये आधार हो जाएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है? आधार ज्ञात करना है। तो चलिए लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग।
ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण कितना दिया हुआ है, ओ क्यू। ओ क्यू का वर्ग बराबर लंब कितना दिया हुआ है, पी क्यू प्लस पी ओ दिया हुआ है, ठीक है, लंब पी ओ और आधार क्या दिया हुआ है, पी क्यू। तो यहाँ पे कर्ण कितना मान दिया है, 12, तो 12 वर्ग और पी क्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 का वर्ग प्लस और पी क्यू कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, यहाँ पे पी ओ 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, तो इसका वर्ग हम ऐसे ही चढ़ा देंगे। तो अब यहाँ पे 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है प्लस पी क्यू, तो पी क्यू का वर्ग 25 का पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 144 माइनस 25 बराबर पी क्यू का वर्ग। तो इसमें से इतना घटेगा, क्या आ जाएगा, 119 बराबर पी क्यू का वर्ग। तो इसका वर्ग हटाएंगे क्योंकि हमें केवल पी क्यू का मान चाहिए, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 119 पी क्यू। तो आपके ऑप्शन में देखिएगा दिया होगा डी ऑप्शन है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, √119। तो ठीक है, ये इतना मान दिया हुआ है तो ये आंसर हो गया। तो आप लोग डी में क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका अगला प्रश्न देखेंगे। तो ये दिया हुआ है चौथा प्रश्न, ये क्या कहता है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। तो ये बन गया वृत्त, ठीक है। तो अब क्या कहता है, खींचिए, हमने खींच दिया, इसका केंद्रक भी मान लिया और एक दी गई रेखा के समांतर, मान लीजिए यहाँ पे एक रेखा दी गई है, ठीक है, दो ऐसी रेखाएं खींचिए। तो हम इसके समांतर एक ये रेखा खींच देंगे और एक ये रेखा, ठीक है, हमने कितनी 3 रेखाएं खींच दी कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो। तो ये वाली जो रेखा है ये क्या है, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा। और ये क्या है, ये दो बिंदुओं पर काट रही है ना, देखिए, तो ये क्या हो जाएगी, ये छेदक रेखा। तो देखिए कितना आसान प्रश्न था, ठीक है। तो अब ये आज की प्रश्नावली समाप्त हुई, ठीक है। तो आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल अगली धमाकेदार वीडियो के साथ।